इंडिया की मिक्स्ड इकोनॉमी समझते हैं। इंडिया की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। इसमें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों के एलिमेंट्स कंबाइन हैं। यह यूनिक ब्लेंड इंडिया के हिस्टोरिकल जर्नी और सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक ग्रोथ के कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। इंडियन गवर्नमेंट इकोनॉमी की प्लानिंग और रेगुलेटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ ही साथ प्राइवेट एंटरप्राइज को इनकरेज किया जाता है और वेरियस सेक्टर्स में फ्लरिश हो रहा है। इंडिया की मिक्स्ड इकोनॉमी का एम है फ्री मार्केट के बेनिफिट्स और सोशल वेलफेयर की नीड के बीच बैलेंस अचीव करना। यह अप्रोच गवर्नमेंट को क्रिटिकल एरियाज जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इंटरवीन करने की परमिशन देता है। इन इंटरवेंशंस का एम है सभी सिटीजंस के लिए वेल्थ और अपॉर्चुनिटीज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करना। मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल ने इंडिया को पॉवर्टी कम करने और लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करने में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस करने में हेल्प की है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स का कोएग्जिस्टेंस इंडिया की मिक्स्ड इकोनॉमी का एक डिफाइनिंग फीचर है। पब्लिक सेक्टर स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज जैसे डिफेंस, एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन में डोमिनेंट रोल प्ले करता है। यह एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है और सोसाइटी के वल्नरेबल सेक्शंस के लिए सेफ्टी नेट का काम करता है। दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन है। यह इनोवेशन को फॉस्टर करता है, जॉब्स क्रिएट करता है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को ड्राइव करता है। इंडियन गवर्नमेंट ने वाइब्रेंट प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए वेरियस पॉलिसीज इंप्लीमेंट की हैं। इन पॉलिसीज में लिबरलाइजेशन मेजर्स, डीरेगुलेशन और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स शामिल हैं। गवर्नमेंट एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करती है ताकि बिजनेसेस थ्राइव हो सकें और नेशनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकें। इंडिया का मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ जर्नी उसके हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस से शेप हुआ है। 1947 में ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इंडिया ने सोशलिस्ट इंस्पायर्ड इकोनॉमिक मॉडल अडॉप्ट किया। इस मॉडल में की इंडस्ट्रीज और रिसोर्सेज पर स्टेट कंट्रोल पर एम्फसाइज था। गवर्नमेंट का मानना था कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन अचीव करने और पॉवर्टी कम करने के लिए यह अप्रोच एसेंशियल था। इंडिपेंडेंस के बाद इनिशियल डेकेड्स में इंडिया ने अपने इंडस्ट्रियल बेस को बिल्ड करने और एजुकेशन और हेल्थ केयर तक एक्सेस एक्सपैंड करने में सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स बनाए। हालांकि सोशलिस्ट मॉडल के कारण ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज, स्लो ग्रोथ और लैक ऑफ कंपटीशन भी हुई। 1980s के एंड तक यह क्लियर हो गया था कि इंडिया को अपनी फुल पोटेंशियल अनलीश करने के लिए अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म करने की जरूरत है। 1991 में इंडिया ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के पाथ पर एम्बार्क किया। गवर्नमेंट ने वाइड रेंजिंग रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जिन्होंने इकोनॉमी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन कर दिया, गवर्नमेंट कंट्रोल को कम कर दिया और प्राइवेट एंटरप्राइज को इनकरेज किया। ये रिफॉर्म्स इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट थी। इन्होंने रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वे पेव्ड किया और इंडिया को एक ग्लोबल इकोनॉमिक प्लेयर में ट्रांसफॉर्म कर दिया। लिबरलाइजेशन प्रोसेस आज भी कंटिन्यू है। गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करने और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए फर्दर रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट कर रही है। गवर्नमेंट का फोकस गुड्स और सर्विसेज का डायरेक्ट प्रोवाइडर बनने से हटकर इकोनॉमिक एक्टिविटी का फैसिलिटेटर और रेगुलेटर बनने पर शिफ्ट हो गया है। इस शिफ्ट ने मोर कंपेटिटिव और डायनामिक इकोनॉमी क्रिएट की है। इंडिया की मिक्स्ड इकोनॉमी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और एग्रीकल्चर के कोएग्जिस्टेंस और इंटरप्ले से कैरेक्टराइज्ड है। ये तीनों पिलर्स कंट्री के इकोनॉमिक लैंडस्केप को शेप करने में डिस्टिंक्ट लेकिन इंटरकनेक्टेड रोल्स प्ले करते हैं। पब्लिक सेक्टर, जो कभी इंडियन इकोनॉमी में डोमिनेंट फोर्स था, स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में क्रूशियल रोल प्ले करना जारी रखे हुए है। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस सिटीजंस को इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन और बैंकिंग जैसी एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पब्लिक सेक्टर एक सेफ्टी नेट का भी काम करता है। लाखों इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। रीसेंट ईयर्स में गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए मेजर्स अंडरटेक किए हैं। दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बैंकर उभरा है।
प्राइवेट एंटरप्राइजेस इनोवेशन को ड्राइव कर रहे हैं, जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं और कंट्री की जीडीपी में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सर्विसेज सेक्टर खास तौर पर फिनोमिनल ग्रोथ विटनेस कर रहा है, जो आईटी इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशंस और फाइनेंशियल सर्विसेज से फ्यूल्ड है। गवर्नमेंट ने कंपटीशन को प्रमोट करने, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने वाली पॉलिसीज के थ्रू प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉस्टर करने में की रोल प्ले किया है। एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन, पॉपुलेशन के एक सिग्निफिकेंट पोर्शन को एम्प्लॉय करना जारी रखे हुए है। अपनी इंपॉर्टेंस के बावजूद एग्रीकल्चर सेक्टर को न्यूमरस चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जिसमें लो प्रोडक्टिविटी, फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स और क्लाइमेट चेंज शामिल हैं। गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने, फार्मर्स को क्रेडिट और मार्केट्स तक एक्सेस प्रोवाइड करने और रूरल इनकम्स एनहांस करने के लिए वेरियस स्कीम्स और पॉलिसीज इंप्लीमेंट की हैं। सेक्शन 4, इंडस्ट्रियलाइजेशन और सर्विसेज सेक्टर का राइज। रिसेंट डेकेड्स में इंडिया का इकोनॉमिक लैंडस्केप एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और सर्विसेज सेक्टर के राइज से मार्क्ड है। हालांकि एग्रीकल्चर इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बेनी हुई है, लेकिन इंडस्ट्री और सर्विसेज के रैपिडली ग्रो होने के साथ ही जीडीपी में इसका शेयर डिक्लाइन हुआ है। 1990s में गवर्नमेंट की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसीज ने इस ट्रांसफॉर्मेशन में एक पिवटल रोल प्ले किया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए इकोनॉमी का ओपन होना, डीरेगुलेशन और प्राइवेट एंटरप्राइज के इंकरेजमेंट के कारण इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में सर्ज आया। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जैसे ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल्स ने सिग्निफिकेंट ग्रोथ विटनेस की है, जिससे जॉब्स क्रिएट हुए हैं और एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिला है। इंडिया वेरियस सेक्टर्स में एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभरा है। हालांकि सर्विसेज सेक्टर इंडियन इकोनॉमी का स्टार परफॉर्मर रहा है। आईटी रेवोल्यूशन से फ्यूल्ड होकर इंडिया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में एक ग्लोबल पावर हाउस बन गया है। सर्विसेज सेक्टर का ग्रोथ स्किल्ड लेबर के लार्ज पूल, कंपेटिटिव कॉस्ट्स और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जैसे फैक्टर्स से ड्रिवन रहा है। सर्विसेज सेक्टर ने न केवल लाखों जॉब्स क्रिएट किए हैं, बल्कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट भी किया है। गवर्नमेंट ने सर्विसेज सेक्टर की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया है और इसके ग्रोथ को फर्दर प्रमोट करने के लिए पॉलिसीज इंप्लीमेंट की है। इन पॉलिसीज में एजुकेशन और ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का क्रिएशन शामिल है।